कि पार्टनर को रिलेशनशिप में जेलेस फील कराना सही है। हम कई बार पार्टनर को जेलेस फील कराते हैं ताकि पार्टनर का ध्यान हमारे ऊपर आए, पार्टनर भी हमारे बारे में सोचे, पार्टनर भी हमसे और ज़्यादा प्यार करे। क्योंकि जब भी पार्टनर को हम जेलेस फील कराते हैं उस वक्त कहीं ना कहीं पार्टनर का ध्यान हमारे ऊपर आ जाता है। तो क्या पार्टनर को जेलेस फील कराना सही है? क्या सही तरीका है पार्टनर को जेलेस फील कराने का? कराना चाहिए या फिर नहीं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम आप डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जरा ध्यान से आप इस वीडियो को समझने की कोशिश करना। हम पार्टनर को जेलस फील कराने के लिए किसी और से बात करने लगते हैं, किसी और के साथ कंफर्टेबल होते हैं और पार्टनर को ये शो करते हैं कि हम किसी और के साथ भी खुश है, हमें तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हम दोस्तों के साथ खुश है। जानबूझकर स्टेटस लगाते हैं, जानबूझकर ये शो करते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। अब इसमें काफ़ी हद तक ये सही भी है लेकिन काफ़ी हद तक ये गलत भी है। सिंपल सी बात, अगर आप किसी और से बात कर रहे हो पार्टनर को जेलस फील कराने के लिए, 100% इससे पार्टनर जेलस तो फील करेगा और आपके बारे में और ज़्यादा सोचेगा। लेकिन धीरे धीरे पार्टनर की अटैचमेंट कम होने लगेगी, पार्टनर दूरी बनाने लगेगा, पार्टनर वहाँ से उतना अटैच आपसे नहीं रहेगा। इसलिए इस बात को ज़रा ध्यान से आप समझो कि अगर आप किसी और का सहारा ले रहे हो पार्टनर को जेलस फील कराने के लिए, किसी और से बात कर रहे हो, किसी और से प्यार कर रहे हो, पार्टनर को ये शो करवा रहे हो कि आप किसी और के साथ भी कंफर्टेबल हो रहे हो, तो ये मत करो। ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। क्योंकि कुछ वक्त के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए पार्टनर को इससे ज़रूर फर्क पड़ेगा, लेकिन इस वजह से सेम यही चीज़ वो भी कर सकते हैं। उनके भी मन में आएगा कि अगर आप किसी और के साथ खुश हो ही तो फिर वो क्यों आपके बारे में इतना सोचे, फिर वो क्यों आपसे इतना प्यार करे। फिर धीरे धीरे उनका भी ध्यान आपके ऊपर से हटने लगेगा। उस वक्त के लिए तो उनका ध्यान आपके ऊपर आएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे लंबे समय के लिए कुछ टाइम के बाद उनका ध्यान आपके ऊपर से हट जाएगा। इसलिए आपको ये वाली गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसी के साथ और एक बात आप समझने की कोशिश करना जो आपके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है ना कि हम दुखी रहते हैं, हम परेशान रहते हैं और वो दुख वो दर्द हम पार्टनर को बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप हमेशा ही दुखी हो या छोटी छोटी बातों पे दुखी हो, परेशान हो और ये बात आप पार्टनर को बताने की कोशिश करोगे, आपने स्टेटस लगा दिया, आपने कॉल्स कर लिए, आपने मैसेजेस कर लिए, ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। अगर आप हमेशा ही अपना दुख पार्टनर को बता रहे हो कि उनके बिना आप कितने दुखी हो या फिर उनके वजह से आप कितने दुखी हो सकता है वो आपके फीलिंग्स, इमोशंस को समझ ले कि किस वजह से आप दुखी होते हो, किस वजह से आप परेशान होते हो। और जब भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो उस वक्त वो आपको जानबूझकर दुखी करे, उस वक्त वो आपको जानबूझकर परेशान करे। इसलिए कभी भी अपने दुख और अपने दर्द को या फिर हमेशा ही अपने दुख और दर्द को पार्टनर को नहीं बताना चाहिए। हाँ, शुरुआत में अगर कोई बात उनकी बुरी लग रही है ज़रूर उन्हें तब के तब बताओ, ताकि वो भी स्टैंड ले ले, ताकि वो भी समझ जाए कि इस वजह से आप दुखी होते हो। लेकिन अगर आप हमेशा ही अपना दुख दर्द बताते रहोगे तो ये दुख दर्द जानकर वो आपको और ज़्यादा दुखी करेंगे, वो आपको और ज़्यादा परेशान करेंगे। तो फिर क्या हम उन्हें जेलस फील नहीं करवा सकते? क्या उनका ध्यान हमारे ऊपर कभी नहीं आएगा? आएगा, अगर आप सही तरीके से अपने लाइफ को जीते हो तो। उन्हें ये शो करो कि आपके लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके रिलेशनशिप के अलावा भी आपके बहुत सारे रोल है। आप किसी के भाई हो, किसी के फ्रेंड हो, वहाँ पर ध्यान दो। स्टडी अच्छे से कर रहे हो, दोस्तों के साथ खुश हो, अपनी हैप्पीनेस शो करो। और ये भी जानबूझकर मत करो। हम जानबूझकर शो करते हैं कि हम हैप्पी है। हम ये कब करते हैं? जब हमारे बीच में फाइट्स होती है, पार्टनर और आपके बीच में फाइट हो गई, उसी वक्त आप जाकर शो करते हो कि आप तो उनके बिना बड़े खुश हो। लेकिन ये शुरुआत में सब अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे पार्टनर भी स्ट्रांग बन जाता है। इसीलिए ये गलती आपको नहीं करनी है। हाँ, आपके लाइफ में सच में अगर कुछ अच्छा चल रहा है तो वो हैप्पीनेस आप ज़रूर बता सकते हो। लेकिन अगर आप हमेशा ही ये शो करोगे कि आप खुश हो, अब बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हो, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा गलत है। आपको ये नहीं करना चाहिए। अगर आप यही करते रहोगे तो फिर आप दुखी भी होते रहोगे और आप परेशान भी होते रहोगे।
लेकिन अगर आप सही समय पर अपनी हैप्पीनेस बता रहे हो, और ऐसा नहीं है जब रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तब भी आपको अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए, और वो हैप्पीनेस आप डायरेक्टली उनके साथ भी शेयर कर सकते हो। व्हाट्सएप पे स्टेटस के थ्रू भी आप शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर सकते हो। आप बिल्कुल इस तरीके से अपनी हैप्पीनेस को शेयर कर सकते हो और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। नॉर्मली आप ये ज़रूर कर सकते हो क्योंकि कहीं ना कहीं इससे उनका ध्यान आपके तरफ आएगा। हमेशा याद रखना, हैप्पीनेस से ही पार्टनर अट्रैक्ट होता है। आप अपने लाइफ में जितने खुश रहोगे उसी वजह से वो आपसे बात करना भी पसंद करेंगे और वो भी आपके साथ खुश रहेंगे। इसलिए अपने लाइफ में हमेशा आपको दुखी नहीं रहना चाहिए। अब कई लोग ना दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, हमेशा नाराज़ रहते हैं, हमेशा सैड रहते हैं और पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा ही दुखी हो, परेशान हो, सैड हो, तो धीरे धीरे फिर पार्टनर का भी ध्यान आपके ऊपर से हटेगा। पार्टनर का भी ध्यान आपके ऊपर से हटकर पार्टनर भी आपके बारे में उतना नहीं सोचेगा। फिर आप परेशान ही होते रहोगे, फिर आप दुखी ही होते रहोगे, फिर आप डिस्टर्ब ही होते रहोगे। इसीलिए आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपको अपने लाइफ में सही तरीके से दूसरे जगहों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब भी हम ये करते हैं उस वजह से हम काफ़ी हैप्पी रहते हैं, उस वजह से हम काफ़ी रिलैक्स रहते हैं और पार्टनर का भी ध्यान हमारे ऊपर आता है। इसीलिए आपको हैप्पी रहने पे तो ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की हैप्पीनेस सच में काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, आपके रिलेशनशिप को बचाने के लिए भी और आपकी वैल्यू भी बढ़ाने के लिए। इसलिए जानबूझकर किसी के साथ रिलेशनशिप में आने का ड्रामा मत करो, या किसी के ये मत फील करवाओ पार्टनर को कि आप किसी और से भी बात कर रहे हो, किसी और के भी साथ कंफर्टेबल हो रहे हो। ये जेलस फील कराना गलत है। लेकिन अगर आप खुश हो, सच में खुश हो, हैप्पी रहते हो अपने लाइफ में, ये हैप्पीनेस दिखाना, ये खुश रहना, इस वजह से अगर वो जेलस फील कर भी रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ज़रूर हैप्पी रहना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ उनके हिसाब से हमेशा मत चलो, उनकी निगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दो। कई बार ना हम उनके हिसाब से चलते हैं, जब उनके मन में आया वो बुरे तरीके से बातचीत कर देते हैं, जब उनके मन में आया वो इग्नोर करते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता ही है आप हमेशा अवेलेबल हो ही हो बात करने के लिए। आपको कोई बात अगर बुरी लगती भी है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कुछ देर नाराज़ होकर बैठ जाओगे, फिर खुद ही मान जाओगे, कुछ देर के बाद खुद ही कॉल मैसेज करोगे। ये चीज़ मत करो। अगर आप उनके हिसाब से चलने लगोगे तो नो डाउट फिर वो आपको उनके हिसाब से ही चलाएंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सुबह आपकी और आपके पार्टनर की फाइट हो गई। अब आपने क्या किया, पार्टनर को समझाने की कोशिश की, पार्टनर को कॉल किया, मैसेज किया, अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश की। पार्टनर समझने को तैयार ही नहीं है। पार्टनर निगेटिविटी दिखा रहा है, पार्टनर एटीट्यूड दिखा रहा है, लेकिन समझने को तैयार नहीं है। अब वो दिन बीत गया, पार्टनर नहीं समझा। दूसरे दिन पार्टनर ने आपको समझाने की कोशिश की और आप यूं समझ गए। नो डाउट मैं ये नहीं कह रहा हूँ इग्नोरेंस दिखाओ, एटीट्यूड दिखाओ, लेकिन यहाँ से ना पार्टनर एक बात समझ लेता है कि वो आपको बहुत आसानी से समझा सकते हैं, इसीलिए वो हर बार ईगो दिखाते हैं, वो हर बार एटीट्यूड दिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आप दूर जाओगे ही नहीं, और अगर आप थोड़े दूर चले भी गए तो आप एक कॉल में मान जाओगे। इस वजह से क्या होता है ना, इस बात का पार्टनर गलत फ़ायदा उठाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको इग्नोर करो, उनसे दूरी बना लो। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो ना समझे उस वक्त उन्हें, उनके ईगो को, उनके एटीट्यूड को बढ़ाने की कोशिश मत करो, उन्हें और ज़्यादा समझाने की कोशिश मत करो। आपने थोड़ी कोशिश की समझाने की, वो नहीं समझ रहे तो थोड़ा प्रैक्टिकल बन जाओ, कुछ टाइम के बाद उन्हें समझाओ। इस वजह से उनका ईगो, एटीट्यूड नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आप उसी वक्त समझा रहे हो जिस वक्त वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, तो उनका ईगो, एटीट्यूड और ज़्यादा बढ़ेगा, और ये आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।